गाड़ी ले जा रहे थे, लेकिन तीनों ने मिलकर एक साथ सीडीएस बिपिन रावत को, जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी, अगली अंतिम बार एक तरह से कंधा दिया। जितेन, क्या उनकी बेटियां वहां पर पहुंची हैं? उनके परिवार वालों के बारे में अगर आप बताएं खास तौर पर। बिल्कुल अंजना, परिवार के सदस्य धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं वो भी पहुंच रहे हैं। जानकारी ये है कि जनरल बिपिन रावत के जो साले हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो परिवार में उनकी जो दो बेटियां हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। बाकी जो दूसरे अधिकारी हैं, इसके साथ ही जो जिनके जो दूसरे पार्थिव शरीर लाए गए हैं उनके परिवार के सदस्यों को भी यहाँ पर लाया गया। तो धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन में। अब 8:30 बजे के आसपास, करीब 8:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, रक्षा राज्य मंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही ये बताया जा रहा है कि 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इन तमाम चीजों के बीच में जो यहाँ पर अधिकारी हैं, रक्षा मंत्रालय के, एयरफोर्स के, नेवी के, वो सारे अधिकारी पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि तीनों चीफ जो आर्मी के हैं, नेवी के और एयरफोर्स के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और आ करके यहाँ पर श्रद्धांजलि जनरल बिपिन रावत को देंगे। तो एक माहौल यहाँ पर जो है वो काफी गमगीन माहौल है और लोगों की स्थिति जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जो भी व्यक्ति हैं वो एकदम चुपचाप खड़े हुए हैं। उनको बस यही लग रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया। महज 3.5 घंटे में दिल्ली से 9 बजे जाते हैं और 12:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना हो जाती है। तो इस बात को लेकर के लोग स्तब्ध हैं, दुखी हैं और इस गम को बयान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब इस तरीके का यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोगों के पार्थिव शरीर लाए गए हैं और यहाँ पर अब आगे का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री और दूसरे डिग्निटरीज पहुंचेंगे। बिल्कुल जितेन, मुझे लगता है लगभग 10 मिनट के बाद वहां पर रक्षा मंत्री के आने की शुरुआत होगी, फिर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सभी पार्थिव शरीर पहुंच गए जितेन, और परिवार वाले भी मुझे लगता है कि सभी लोगों के पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अंजना, यहाँ पर पार्थिव शरीर जो है सबसे पहले जनरल बिपिन रावत का जो प्लेन है, विशेष विमान, वहां से उतारा गया और उसको लाया गया। उनके परिवार के सदस्य आसपास पार्थिव शरीर के नजदीक खड़े हुए हैं। साथ ही जानकारी ये भी है कि जो दूसरे सीनियर अधिकारी हैं या फिर जवान हैं, उनके भी पार्थिव शरीर ला करके इसी जो टेक्निकल एयरफोर्स स्टेशन का हैंगर है यहाँ पर रखा गया है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सभी जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो तो पहुंच चुके हैं, साथ ही तीनों सेनाओं के जो जवान हैं, जिसमें आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के जवान हैं, वो यहाँ पर कतार लगा करके खड़े हुए हैं। तो एक स्थिति यहाँ की जो दिखाई पड़ रही है उसमें सभी लोग इतना ज्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि जनरल बिपिन रावत की क्या हैसियत पूरे देश में थी। देश में ही नहीं, विदेशों में भी इनकी हैसियत थी। और आपने देखा कि जिस तरीके से विदेशों से भी, अलग अलग जगहों से उनकी इस खबर को जब लोगों को पता चला कि MI-17 V5 जो हेलीकॉप्टर है उस हादसे में मौत हो गई, तो लगातार लोगों के जो संदेश आ रहे थे, जिसमें वो लोग अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तो ऐसे में ये साफ पता चल रहा है कि किस व्यक्तित्व के धनी थे और किस तरीके से उनको देश विदेश में लोग मानते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी अंजना की, वो सरल स्वभाव के थे। जब भी बात करिए उनसे तो आराम से बात करते थे, लेकिन जब भी एक्शन करते थे तो बहुत ही खतरनाक एक्शन होता था उनकी तरफ से, और दुश्मन देश इस बात को लेकर के हिल जाया करते थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोगों की चर्चाएं, जो बातचीत हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे वो हमारे बीच में नहीं है, और लोगों की आंखें इस वक्त नम है, गमगीन सब लोग हैं। ये तस्वीरें जब हम दर्शकों को दिखाते हैं तो जितेन बहादुर सिंह, पूरा देश जो इस वक्त शोक में डूबा हुआ है, जब इन 13 पार्थिव शरीरों को एक साथ देखता है तो हर कोई गमगीन हो जाता है। कल्पना से परे है इन परिवारों के लिए किस तरह का दुख और विपत्ति आन पड़ी है अचानक एक घटना के साथ। लेकिन आपको बता दें हमारे दर्शकों को कि अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरबेस पहुंचने वाले हैं और उसके फौरन बाद
बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। अंतिम विदाई देने का वक्त है। अंतिम विदाई सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, उनकी पत्नी मधुलिका को और इसी के साथ अन्य 11 लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी इस हादसे में खो दी है, उनके परिवारों के लिए क्या दुख और विपत्ति है, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसी जिंदगियां जिनके जरिए प्रेरणा लेकर ये तमाम सैन्य अधिकारी आगे बढ़ रहे थे, उनको अपने कंधों पर ढो कर ले जाना शायद दुनिया का सबसे गमगीन लम्हा होता है। लेकिन जब आप रोती हुई बेटियों को देखते हैं, जब आप शोकाकुल परिवार वालों को देखते हैं, तो बस यही शब्द निकलते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। दिन निकल जाएंगे, बरस बीत जाएंगे, हम और आप अपनी जिंदगी में चले जाएंगे, लेकिन इन्हें उस दुख का सामना करना है। सोचिए उनकी बेटियों के बारे में, जनरल बिपिन रावत जिन्होंने अपनी मां और पिता दोनों को एक साथ खो दिया है। एक ऐसी क्षति है जिसको कभी कोई भी खुशी पूरा नहीं कर सकती। सबसे बड़े सेनापति को सलाम हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सेना में सर्वोच्च पद पर पहुंचे और फिर जनवरी 2020 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों ही जो अलग अलग जल थल वायु सेना है, उन सब के सर्वोच्च पद पर उन्हें स्थापित किया गया। उनकी कार्यक्षमता, उनकी सोच, उनकी समझ, आधुनिकीकरण को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी, ये सब महत्वपूर्ण रहे। लेकिन कई सपने अधूरे रह गए। प्रेरणा लेकिन हमेशा उनकी जिंदगी को लेकर जिंदा रहेगी और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पालम एयरबेस की तस्वीरें हैं। इससे पहले भी जब भारतीय सैनिक शहीद होकर लौटते हैं तो उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर लाया गया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जाकर नमन किया था, लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत शहीद सैनिकों के बीच में होंगे, किसी ने कल्पना नहीं की थी। और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तिरंगे में लिपटा भारतीय सैनिकों का शरीर, सबसे मार्मिक लम्हा होता है ये देखना। जितेन, परिवार वाले वहां पर पहुंचे हुए हैं, बस अब रक्षा मंत्री मुझे लगता है सबसे पहले वहां पर आएंगे। जितेन? बिल्कुल अंजना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में पता चल रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पालम टेक्निकल एयरफोर्स स्टेशन जो है पहुंचने वाले हैं। साथ ही उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री के भी आने की जानकारी मिल रही है। यही नहीं, एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही तीनों सेना के चीफ जो यहाँ पर अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। करीब 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ जनरल बिपिन रावत और जो दूसरे सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धा सुमन अपनी तरफ से अर्पित करेंगे। कुल मिलाकर के ये जो कार्यक्रम यहाँ पर है, 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे उसके बाद सारा सिलसिला शुरू होगा। परिवार के जो सदस्य हैं वो जनरल बिपिन रावत के परिवार के सदस्य, बिल्कुल जितेंद्र, और एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंच गए हैं। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। एनएसए अजीत डोभाल माना जाता है कि सेना और सेना के साथ मिलकर बहुत करीब से काम करते थे। बिपिन रावत के साथ भी उनका हमेशा संपर्क रहा और उन्हें वहां स्थापित करने में भी अहम भूमिका रही। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पर पहुंच चुके हैं और अब सिलसिला शुरू होगा जिसमें रक्षा मंत्री इसके बाद वहां पर पहुंचेंगे, परिवार वालों से मिलते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए। और इसी के साथ दुख का इतना बड़ा लम्हा जिसका सामना छोटे बच्चे करने वाले हैं, उन सब में ढाढ़स बनाते हुए आप एनएसए अजीत डोभाल को इस वक्त पालम एयरबेस पर देख रहे हैं जहां पर पहुंच गए हैं। एनएसए अजीत डोभाल के साथ जनरल बिपिन रावत का खास रिश्ता रहा। जितेंद्र? बिल्कुल अंजना, एनएसए अजीत डोभाल जिस तरीके से काम करते थे कुछ उसी तरीके से जनरल बिपिन रावत भी काम करते थे। उनका तरीका और एनएसए अजीत डोभाल का तरीका एक जैसा था। इसीलिए कहते हैं कि जब एक दूसरे की बातें और एक दूसरे के काम एक जैसे होते हैं तो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। यही वजह है कि एनएसए अजीत डोभाल जब भी जनरल बिपिन रावत से किसी भी तरीके का, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाइना का मुद्दा हो या फिर डोकलाम की बात हो, उस दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने जिस बात को लीड किया उस बात को आगे जनरल बिपिन रावत ने ही बढ़ाया। तो ये कह सकते हैं कि सरकार का जो आंख कान नाक एनएसए अजीत डोभाल थे, उनकी तरफ से जो भी निर्देश होते थे, सेना की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसको बेहतर तरीके से
जनरल बिपिन रावत करते थे। और इस बात को लेकर के, एक तो उनके क्षेत्र के हैं, उत्तराखंड के दोनों लोग हैं, इस वजह से दोनों के अपने टर्म पहले से ही थे, लेकिन जब सरकार में और किस तरीके से कदम बढ़ाना है, जम्मू कश्मीर की स्थिति हो, उस दौरान किस तरीके से आगे बढ़ना है, एनएसए अजीत डोभाल ने जो कदम बढ़ाए उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है, उसमें जनरल बिपिन रावत ने कदम बढ़ाया। आतंकवाद में जब ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया तो उस दौरान जनरल बिपिन रावत ने ये साफ कह दिया कि आतंकी जिस तरीके की गतिविधि करेंगे उनको वैसे ही जवाब दिया जाएगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जितेंद्र, एक बार आपको टोक रही हूँ, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नम आंखों के साथ परिवार वाले अपना दुख बांटते हुए एनएसए अजीत डोभाल के साथ, और रह रह कर उनकी बातें बताते हुए आंसुओं के सैलाब में डूब जाते हुए। सिर्फ कल्पना करने का वक्त है कि कितना बड़ा दुख अब इन परिवारों के लिए है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको पालम एयरबेस से। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हम मंजीत नेगी भी हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त तमाम परिवार वालों से मिलते हुए, उनका दुख साझा करते हुए, और परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी, कई बार बोलते बोलते वो टूट पड़ते हैं और आंसू गिरने लगते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ ही देर में वहां रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। मंजीत, बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। इसके अंजना, थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मौजूद पहुंचेंगे। वहां पर उनके साथ अजय भट्ट जो रक्षा राज्य मंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे। और 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, जब वो अंतिम विदाई देंगे इन शहीदों को। और तमाम जो परिवार के लोग मौजूद हैं, अजीत डोभाल अभी जिस तरह की तस्वीरों में दिख रहे हैं, कल देर रात मेरी उनसे बात हुई थी। उनके लिए उनका ये कहना था कि मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत क्षति है। और पिछले 7 साल के कार्यकाल के दौरान हमने देखा कि तमाम जितने बड़े ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वाइस चीफ रहते हुए जब म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके अलावा उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उन सभी में एनएसए अजीत डोभाल और जनरल बिपिन रावत के बीच में बेहतरीन तालमेल रहा है। और यहाँ आज उनकी पत्नी भी घर पर पहुँची थी उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलने, और वो भी काफ़ी देर रही हैं। अब थोड़ी देर के बाद तीनों जो सेना प्रमुख हैं वो भी मौजूद होंगे, क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ट्राई सर्विस, तीनों सेनाओं की तरफ से उनका सम्मान होना है, उनको विदाई दी जानी है। और इसी तरह से फिर कल की जो तैयारी है वो यहाँ इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ घर पर भी होगी। बिल्कुल, और आप वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम परिवार वाले पहुँच गए हैं। एक बार जनरल बिपिन रावत और उनकी जो बेटियां वहां पर पहुंची हैं, इसके बारे में अगर आप पुष्टि कर सकें और बता सकें। मंजीत, अंजना, उनकी 2 बेटियां घर से निकली थी थोड़ी देर पहले, करीब 7:30 के आसपास यहाँ से निकली थी वो। और उनकी जो छोटी बेटी हैं, जिन्होंने दोनों ही नज़र आ रही हैं, और वो दिल्ली में अपने माँ पिता के साथ मौजूद रहती थी यहाँ पर। और जो बड़ी बेटी है जो शादीशुदा है वो मुंबई से वो कल देर रात यहाँ पहुँची हैं, और दोनों ही यहाँ घर से निकली थी अपने बाकी परिवार के सदस्यों के साथ। और आज पूरे दिन उनके परिवार के जो लोग हैं वो मौजूद थे। और जनरल बिपिन रावत का जो सैन्य जुड़ाव है वो सिर्फ उन तक नहीं है, बल्कि वो तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं। उनके जो दादाजी थे वो एडीसी थे वायसराय के, उनके पिता लेफ्टिनेंट लक्ष्मण सिंह रावत, जैसे हम सब जानते हैं, वो डिप्टी चीफ के पद से रिटायर्ड हुए। और जनरल बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं, लेकिन उनका भतीजा खुद उनकी रेजिमेंट में उनका छोटा भाई भी सेना से कर्नल पद से रिटायर है, वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। उनका बेटा जो इस वक्त कैप्टन के पद पर है सेना में, और जनरल बिपिन रावत की ही यूनिट गोरखा रेजिमेंट में तैनात है। तो तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो इस वक्त पालम पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री भी उनसे आकर मिलेंगे, इस वक्त रक्षा मंत्री भी कल यहाँ पर भी आए थे उनके घर पर, उनकी बेटियों से राजनाथ सिंह ने बातचीत की थी। और आज भी घर पर चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, तमाम बाकी लोग हैं, उनके आने का सिलसिला रहा है। लेकिन इस वक्त क्योंकि कल से पूरे दिन से जब देर रात तक ये खबर आई थी कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और तमाम जो उनके स्टाफ हैं वो इस दुर्घटना का शिकार हो गए हैं,
पूरे परिवार को इस बात का इंतज़ार था कि अब अंतिम दर्शन के वो कब कर पाएँ। और आज करीब 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद थोड़ी देर पहले जब पालम पर ये पार्थिव शरीर पहुंचे हैं, और न सिर्फ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, अंजना, उसके अलावा उनके तमाम जो सुरक्षाकर्मी, उनका स्टाफ, उनके मिलिट्री एडवाइज़र, ब्रिगेडियर LS लिड्ढर, कर्नल हरजिंदर सिंह समेत बाकी जो हैं, उनके परिवार भी आज दिन भर यहीं 3 कामराज मार्ग पर मौजूद थे। और अब सभी लोगों को वहाँ पर ले जाया गया है। और क्योंकि सेना की एक सैन्य परंपरा होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, किस तरह से सलामी दी जानी है, परिवार को वहाँ पर ले जाना है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए इस वक्त ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल। अभिषेक भल्ला हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पालम एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और बता रहे हैं कैसे चाहे वो जनरल बिपिन रावत हो, उनकी 2 बेटियां हो, सभी वहां पर पहुंचे हैं, परिवार वाले सब अपनी जगह लेते हुए। NSA अजीत डोभाल के साथ एक गजब का रिश्ता जनरल बिपिन रावत का रहा है। अभिषेक, आप क्या बताएंगे? वहां पर कुछ ही देर में रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं, परिवार वाले अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं। NSA अजीत डोभाल के साथ जनरल बिपिन रावत का एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था, जिसकी अक्सर चर्चा होती थी। अंजना, देखिए, जो इस वक्त एक शोक का माहौल है, वो सिर्फ सेना में या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में नहीं है, बल्कि काफी सिविलियंस भी हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत का जिस तरह का एक किरदार रहा है, वो अपनी जो फ्रैंकनेस एक उनकी बड़ी खास चीज थी, और उसके चलते वो सबसे अपनी जो उनकी बात होती थी, वो बड़े खुल के बात करते थे। कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती थी उनकी कुछ कहने पर, लेकिन कभी भी जनरल रावत ने अपनी बात खुल के कहने में कोई कमी नहीं दिखाई, क्योंकि उनका मानना था कि ट्रांसपेरेंसी जो है वही बहुत एक अहम चीज है आज के सिस्टम में। और यही कारण है, चाहे वो वेलिंगटन में जब आज रीथ लेइंग सेरेमनी हो, जब जहाँ पे ना सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स थे, बल्कि उनके परिवार के लोग भी थे, उनकी वाइफ्स भी थी, काफी फॉरेन मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे, क्योंकि वेलिंगटन में जो है स्टाफ कॉलेज है, तो इसलिए काफी फॉरेन ऑफिसर्स भी वहाँ पे आते हैं कोर्सेस करने, तो वो भी वहाँ पर थे। बहुत सारे स्कूल के बच्चे बाहर वेट कर रहे थे जानने के लिए क्या हुआ। तो जनरल बिपिन रावत की जो एक ये लेगेसी है, वो बहुत देर तक जो है शायद हम सबको याद रहे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की सेना में, खास करके CDS बनने के बाद और उससे पहले भी, तो ये लेगेसी चलती रहेगी। जनरल बिपिन रावत शायद नहीं है, अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी जो है वो अभी भी जिंदा है। और रिफॉर्म्स के तहत पे एक बहुत ही नई सोच के साथ वो आए थे एज आर्मी चीफ, और उसके बाद CDS जब वो बने तब भी। तो जो एक वॉइड रह जाएगा वो बिल्कुल है, लेकिन जल्द ही किसी और को उनकी जगह लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल है जो किसी ना किसी को निभाना पड़ेगा। बिल्कुल मंजीत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं NSA अजीत डोभाल तमाम परिवार वालों से अलग अलग मिलते हुए, और कई ऐसे लम्हे भी हैं जब परिवार वाले एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब वहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरबेस पहुंच चुके हैं, और इसी के बाद बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अंजना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। करीब 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि NSA अजीत डोभाल यहाँ पर पहुंचे और परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, और उन्होंने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दिया यहाँ पर जनरल बिपिन रावत को। तो अब आगे का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। इसके साथ ही जो आर्मी चीफ के साथ साथ जो एयर फोर्स के चीफ हैं, इसके अलावा नेवी चीफ, वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब आगे का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी अगर स्थिति देखें
तो वो लोग इतना ज्यादा दुखी हैं, बस यही लग रहा है कि जनरल बिपिन रावत उनके बीच से आखिर कैसे चले गए। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो तमाम चीजें हैं, उसकी जांच की जा रही है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो गमगीन है और सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये आखिर स्थिति कैसे पैदा हुई और जो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है वो कैसे गिरा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के NSA अजीत डोभाल जो है परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके के निर्भीक और डटकर जो विरोधी होते थे, जो कि उनका सामना करते थे जनरल बिपिन रावत, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। तो इस तरीके से सारे जो मुख्य डिग्निटरीज हैं वो सब लोग पहुंच रहे हैं। NSA अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और 9 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जितने भी पार्थिव शरीर हैं उनकी तरफ से उन सबको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। एक ये बहुत जो लम्हा है उसको देख करके सारे लोग निस्तब्ध हैं, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। परिवार वालों को सिर्फ और सिर्फ सब लोगों की तरफ से सांत्वना दी जा रही है। तो ये जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसमें सारे लोग, चाहे मीडिया के हों या फिर मीडिया से बाहर हों, अलग अलग मंत्रालय से जुड़े हुए हों, सारे लोग इस बात को लेकर के दुखी हैं कि जनरल बिपिन रावत जिस तरीके से बात करते थे, उनसे कोई सवाल करिए उसको वो बेधड़क तरीके से बोलते थे, उसका जवाब देते थे। अगर उनसे पूछा गया कि लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं तो उनका ये कहना होता था कि उनको वैसे ही जवाब दिया जाएगा अगर देश के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम चीजों को लोग इस वक्त याद कर रहे हैं और यही समझ रहे हैं कि अभी भी जनरल बिपिन रावत हम लोगों के बीच में जीवंत हैं। उनकी जो बातें हैं वो सब लोग याद कर रहे हैं और वो सभी बातें जीवंत हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला इस वक्त यहाँ चल रहा है। जो दूसरे लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल मंजीत, रक्षा मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम परिवार वालों से मिलने के बाद मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कतार में सबसे पहले जनरल बिपिन रावत की बेटियां ही थी जिनसे वो मिले। अंजना, आखिर में जिनसे मिले हैं तस्वीर में जो जहां पर लाइन खत्म हुई थी वो जनरल बिपिन रावत की बेटियां हैं। जिनके साथ आप एक लंबे कद के युवक को देख रहे हैं वो जनरल बिपिन रावत के दामाद हैं और उनकी 2 बेटियां बिल्कुल लास्ट में खड़ी हैं, जिन पर जहां पर राजनाथ जब आखिर में मिलते हुए निकले हैं वो दोनों बेटियां कृतिका और उसके बगल में जो तारणी है वो खड़ी हैं और बीच में उनके जो दामाद हैं, लंबे कद के युवक जो नजर आ रहे हैं वो उनके दामाद हैं। और शुरुआत से ही वो बाकी जो ब्रिगेडियर लीडर हैं, हरजिंदर हैं, जनरल बिपिन रावत के परिवार के दूसरे लोग हैं, उनसे मिलने के बाद आखिर में जो 2 लड़की युवतियाँ और जो युवक से मिले हैं वो जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां और दामाद हैं। और अब सभी लोगों से मिलने के बाद दोबारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ तीनों सेना प्रमुख और जो रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, वो भी साथ में हैं। और अब इंतज़ार है, सभी लोग प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे, प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे रक्षा मंत्री, और उसके बाद प्रधानमंत्री सभी जो लोग हैं उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल। कितनी देर में लगभग हम मान जाएं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लगभग 9 बजे वहां पर जितेंद्र बहादुर सिंह प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। जितेंद्र पहुंचेंगे 9 बजे के आसपास का जो समय है उसके आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो जनरल बिपिन रावत के परिवार वाले हैं उनसे उन्होंने मुलाकात किया है और मुलाकात करने के बाद अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस दौरान जो दूसरे लोग हैं NSA अजीत डोभाल और साथ ही जो तीनों सेना के चीफ हैं वो परिवार वालों से मुलाकात कर चुके हैं। अब राजनाथ सिंह के पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है वो चलेगा। जो यहाँ पर दूसरे लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके हिसाब से किया जा रहा है। राजनाथ सिंह के पहुंचने के बाद जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उनके बारे में भी जानकारी मिली है कि वो भी पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ का कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से परिवार वाले यहाँ पर दुखी हैं और
उनसे एनएसए अजीत डोभाल मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनको सांत्वना दी जा रही है कि आखिर जो ये पूरी घटना हुई है उसमें किस तरीके की दिक्कत हुई है, किस तरीके की फॉल्ट हुई है, उसकी जांच भी की जा रही है। लेकिन अब यहाँ प्रधानमंत्री आकर के देश के इस वीर को और देश के जो दूसरे सैनिक हैं जो कि जिनका पार्थिव शरीर वहां से लाया गया है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। ये पूरा कार्यक्रम होगा। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो कई ऐसे सैनिक हैं जिनके परिवार वालों को यहाँ पर ला करके कुछ सैनिकों को आरआर हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और वहां पर साइंटिफिक सर्टेन करने की कोशिश की जाएगी कि ये पार्थिव शरीर उन्हीं सैनिकों का है या किस तरीके से परिवार वालों का जो डीएनए लेकर के उसको मिलान करने की कोशिश की जाएगी। तो ये पूरा आगे का सिलसिला चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ही 9 बजे के आसपास पहुंचेंगे, यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है और सभी जो सैनिक हैं, इसके अलावा जो जनरल बिपिन रावत हैं, उनको प्रधानमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दिया जाएगा और श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। अंजना, बिल्कुल। मंजीत, ये बताया गया था कि वहां पर तीनों सेनाध्यक्ष भी पहुंचेंगे, क्या उनके पहुंचने के बारे में कोई खबर है? क्योंकि रक्षा मंत्री तो दिख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने का इंतजार करते हुए परिवार वालों से मिलने के बाद दिख रहे हैं इस वक्त। अंजना, रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख भी मौजूद हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वायुसेना प्रमुख भी हैं और उसके अलावा जो रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, वो भी मौजूद हैं। और तस्वीरों में फ़िलहाल मुझे नौसेना प्रमुख नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो थल सेना प्रमुख हैं वो हैं, उसके साथ वायुसेना प्रमुख भी नज़र आ रहे हैं। और अब इंतज़ार प्रधानमंत्री का ही है। और अगर हम यहाँ पर आज दिन भर की बात करें तो घर पर तमाम उनके पूरे दिन से जो उनके नाते रिश्तेदार हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ पर रहा और तमाम रिश्तेदार इस वक्त हम वहाँ पर भी पालम पर भी देख सकते हैं किस तरह से सब लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की दुर्घटना, जिस तरह का ये भयावह दुर्घटना हुई है, उसमें संभव नहीं है कि सब लोग ताबूत से बाहर अपने परिजनों को के पार्थिव शरीर को देख पाएँ। और आज सभी पार्थिव शरीर यहाँ आरआर हॉस्पिटल में ही रखे जाएंगे। कल सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर यहाँ 3 कामराज मार्ग पर लाया जाएगा। उसकी कुछ पारंपरिक कार्यक्रम हैं और उसके बाद 11 बजे से लेकर करीब 12:30 बजे तक आम लोगों के लिए ये आम लोग दर्शन कर पाएंगे। और उसके बाद करीब 1 घंटे का समय जो तीनों सेनाओं से जुड़े लोग हैं जना, वो दर्शन कर पाएंगे। एक छोटी सी घटना भी बताना चाहूँगा। अभी 5 दिसंबर को रविवार के दिन जब मैं जनरल साहब से इसी घर पर मिला था तो उनकी पत्नी को शिकायत थी अंजना कि वो कोविड की वजह से जनरल साहब बाहर जब भी जाते हैं उनको अपने साथ नहीं ले जाते हैं। लेकिन आज नियति का ये प्रलय हम कह सकते हैं। देखिए कि वो उनके साथ यात्रा पर निकली सुबह और शाम को वापस नहीं लौट पाई। उनकी बेटी यहाँ पर अकेली रह गई। दूसरी बेटी जो एक दिन पहले मुंबई से उनसे पूरे परिवार के साथ मिलने दिल्ली आई थी, उसको इस हालत में दोबारा को दिखा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। बहुत ही भावुक तस्वीर है जो इस बेटी को आप देखते हैं। वो अपने पिता की तस्वीर को अपनी गोद में लिए उस तस्वीर को बार बार सीने से लगाती है और उसके बाद फिर गोद में समेट लेती है। एक ऐसा दुख है इन परिवारों के लिए जो कभी ना खत्म होने वाला है। हम आपको जनरल बिपिन रावत और उनके परिवार वालों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तमाम लोगों की जिनकी इसमें जान चली गई है। 13 पार्थिव शरीर एक के बाद एक। अथाह दर्द है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जब पूरा देश एक साथ शामिल हो रहा है एक ऐसी दुर्घटना और उसके बाद की परिस्थितियों का सामना करने के लिए। हम और आप इन तस्वीरों को देखकर विचलित होते हैं। तिरंगे में लिपटा जब पार्थिव शरीर इन सैनिकों का आज राजधानी में पहुंचा है, लेकिन पूरा देश आज बोझिल है इस दर्द में जो ये परिवार वाले महसूस कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब अपने पिता की मुस्कुराती हुई पूरी जिंदगी, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा सिर्फ एक तस्वीर में सिमट जाए जिसको आप गले से लगाकर पूरा जीवन को काटें तो कैसा दुख होता होगा। कुछ ऐसा ही दुख का सामना करते हुए ये परिवार वाले, एक छोटा सा बच्चा भी आपको दिखाई दे रहा है। तमाम परिवार वाले मौजूद हैं और इसी के साथ हम आपको तस्वीरें ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे परिवार वाले इस दर्द का सामना कर रहे हैं। सोचिए, एक तस्वीर को सीने से लगाकर एक बेटी अपने पिता की यादों को जिंदा रखना चाहती है। एक
आप सुबह घर से निकले हेलीकॉप्टर में कहीं पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शाम होते होते खबर आए कि पिता अब नहीं रहे, पार्थिव शरीर उनका पहुंचने वाला है, और वो भी इस तरह की दुर्घटना जिसको देखकर हम और आप सभी विचलित हो गए थे। तो हम सब कल्पना कर सकते हैं बस कि किस तरह के दर्द का सामना ये परिवार वाले, बेटियां, बच्चे, माता पिता कर रहे हैं। सबसे मुश्किल बोझ होता है ये जब कंधा देना पड़ता है यूं अपने, आप तस्वीरें देख ही रहे हैं किस तरह से कई युवा अधिकारी भी थे, उन सबको उनके पार्थिव शरीर को कंधा देना हो तो बहुत मुश्किल लम्हा हो जाता है। हम आपको एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से बता दें, कुल 13 लोगों की मौत हुई जिनमें सभी पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और तमाम अन्य अधिकारी मौजूद हैं, उनके पार्थिव शरीर मौजूद हैं। कुछ देर पहले सबसे पहले एनएसए अजीत डोभाल वहां पर आए, जिनका रिश्ता खास तौर पर जनरल बिपिन रावत से बहुत ही चर्चा में रहा, बहुत करीबी थे दोनों मिलकर सोचते थे, आगे की रणनीति देश के लिए बनाते थे, सेना के लिए बनाते थे, मिलकर काम करते थे। उसके बाद रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे, न सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन परिवार वालों से मुलाकात की, सांत्वना देने की कोशिश की, और एक बिलखती हुई ब्रिगेडियर लीडर के परिवार वालों को आप देख रहे हैं जब वो पार्थिव शरीर के पास पहुंचते हैं। दुख असीम है क्योंकि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, आप अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते जिस तरह की दुर्घटना ये घटी है और जिस हाल में उन्हें पार्थिव शरीर मिला है। हम और आप लगातार उस दुर्घटना की तस्वीरें देख रहे हैं, जो हाल उस हेलीकॉप्टर का हुआ था उसके बाद कल्पना करके ही हम सहर रहे थे कि वहां पर मानव शरीरों का क्या हाल हुआ होगा। और हम आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर जब आया, तीनों ही सेना के जल थल वायु के तमाम वहां पर लोग मौजूद थे जिन्होंने उन्हें कंधा दिया, वहां पर पहुंचा है और अब परिवार वाले वहां पर मौजूद है। सब एक अंतिम बार जिस रूप में तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंच रहा है उसको एक बार समेट कर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका इंतजार करते हुए एनएसए अजीत डोभाल को आप देख रहे हैं, परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, उनसे उनका दुख साझा किया, सांत्वना देने की कोशिश की। लेकिन इसी के साथ एक बार फिर से मंजीत के पास चलते हैं। मंजीत, सभी के लिए